श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बता रहे हैं कि धर्म क्या है। तो सबसे पहला धर्म तो ये होता है कि जो व्यक्ति ज्ञानहीन है, जिसमें विद्या नहीं है, और हमारे पास में कोई विद्या और कोई कला यदि है, तो हम उस ज्ञानहीन व्यक्ति को, उस विद्याहीन व्यक्ति को वह विद्या दें जो हमने उपार्जित कर रखी है। क्योंकि एक लोकोक्ति कही गई है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। यदि हमारे पास में जो विद्या है, यदि उस विद्या को हम नहीं बांटेंगे, समाज में किसी दूसरे को नहीं देंगे, तो हमारे पास का वो गुण, वो विद्या, वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सबका आवाहन करता हूँ, आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आपके पास में जो विद्या है, उस विद्या को आप अपने तक सीमित न रखें। उस विद्या को आप जगत में बांटिए, और जिसको आप वो विद्या देंगे, वो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के द्वारा जब वो व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करेगा, आजीविका कमाएगा, तब उससे जो आमदनी होगी, तो उसके बच्चों का जो भरण पोषण होगा, जब वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जो आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, इस पुण्य फल की तुलना बड़े बड़े यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें यदि दान दें हम, तो हम ऐसा दान दें कि जो बेरोजगार है, जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, हम उनके रोजगार की व्यवस्था करें। जब हम बेरोजगारों के लिए किसी प्रकार का रोजगार जब मुहैया कराएंगे, तो उस रोजगार से उसके घर में जो चूल्हा जलेगा, आपके द्वारा दिए गए रोजगार से उसके बच्चों को जो भोजन प्राप्त होगा, उस भोजन को करके जब वो कृतकृत होंगे, तो आपको मुक्त कंठ से, प्रसन्न हृदय से आशीर्वाद देंगे। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, तो हम उसके लिए दवा की व्यवस्था करें। हम उसके लिए ऐसी व्यवस्था करें, यदि हम साधन संपन्न हैं तो ऐसी व्यवस्था करें कि वो व्यक्ति हमारे साधन से अस्पताल तक पहुंच जाए। जैसा कि हम प्रत्येक भाग में अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये सामग्री आपको कैसी लगती है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखा करें। ऐसे ही कोई भूखा व्यक्ति हो, कोई भूखा व्यक्ति हो, कोई प्यासा व्यक्ति हो, उसके लिए यदि हम भरपेट भोजन करा देते हैं, उसे पानी पिला करके उसे तृप्त कर देते हैं, तो उसके मुख से, उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद आपके सारे कष्टों को हरण करने की क्षमता रखता है। इसलिए कभी भी अपने दरवाजे पे कोई व्यक्ति भूखा आ जाए, कोई प्यासा आ जाए, उसका तिरस्कार मत करिए, उसे अपने गले से लगाइए। और भगवान ने आपको चुना है काहे के लिए? भगवान ने आपको बड़ी कृपा करके ये श्रेय दिया है कि वो भूखा व्यक्ति आपके यहाँ आया, आपसे भोजन की याचना करी, आपसे पानी की याचना करी, तो जब आप उसे भोजन और पानी देते हैं, तो वो भोजन और पानी ग्रहण करने के पश्चात
वो व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, जिसने मुझे भोजन दिया, आप इनके सारे कष्टों को दूर करना। इसी प्रकार से दुनिया में जितने सारे जीव हैं, इन सब जीवों के ऊपर दया करें। भगवान ने जितने सारे जीव बनाए हैं इस सृष्टि में, हमारे हित के लिए बनाए हैं। आप भले ही विचार करें कि कुछ जीव जो है हमारे हित के लिए नहीं है। सभी जीव मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए हैं। सबको भगवान ने जन्म दिया है, सबको जीने का अधिकार है। इसीलिए सब जीवों के ऊपर दया करें। जब हम जीवों के ऊपर दया करते हैं, सर्व जीवों का जब हम पालन करते हैं, तो ये सब मैंने जो कार्य बताए हैं, ये सब ऐसे कार्य हैं। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता कि आप तीर्थ यात्रा नहीं जाएं, कि आप और दूसरे दान नहीं दें। आप तीर्थ यात्रा भी जाएं, आप सारे दान भी दें, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो इन तीर्थ यात्राओं से, इन यज्ञों से हैं, और नाना प्रकार के जो हम कार्य करते हैं, उनसे ज़्यादा पुण्य फल और उनसे ज़्यादा धर्म हमें प्रदान करते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी मनुष्यता का धर्म है कि हम बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए विद्या की व्यवस्था करें। हमारा धर्म है कि हम भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करें। हमारा धर्म है कि हम प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की व्यवस्था करें। हमारा धर्म है कि हम सभी जीवों के ऊपर दया करें, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने सर्वसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर बनाया। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सबसे सुंदर और सबसे बड़ी है। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने के बाद भगवान बड़े खुश हुए थे। भगवान ने विचार किया, ये मेरे जैसा है। जैसे मैं सब जीवों के ऊपर दयालु हूँ, सबके ऊपर कृपा करता हूँ, सबको देता हूँ, तो ये मेरा प्रतिनिधि है। ये दुनिया में जाकर के सारे जीवों का संरक्षण करेगा, सारे जीवों का पालन करेगा और सबके ऊपर कृपा करेगा। यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। तो बंधुओं, मैंने अपनी मति के अनुसार धर्म बताया। ये कार्य यदि आप करेंगे, तो आपको वो पुण्य फल प्राप्त होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और भगवान की आपको वो असीम कृपा प्राप्त होगी जो लाखों करोड़ों वर्षों तक भी आप तपस्या करें तो जितनी कृपा प्राप्त तपस्या में नहीं होगी, उतनी कृपा भगवान की इन कर्मों के करने से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर किसी नए विषय के साथ में हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।